फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी के सामने एक ही बोर्ड पर नाउन, डिटरमाइनर और जेंडर, एडजेक्टिव सभी चीज़ मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी। ये एक शॉर्ट नोट्स है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इसे एक दिन पहले देखकर अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये नाउन है। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो आपके अगर हम क्लास 6, 7 और 8 में देखें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाउन को यहाँ पर 3 टाइप्स पे कहीं कहीं पर डिवाइड किया गया है। कहीं पर नॉर्मली हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और कहीं कहीं पर इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और मैं आप सभी की इंग्लिश मीडियम की बुक से ये शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ, तो वहाँ पर नाउन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जैसे हम नाउन को अभी मेनली उन्होंने यहाँ पर बताया है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब ये आपका जो कॉमन नाउन है, कॉमन तो ये हम सब के लिए बहुत ही इजी सा वर्ड है कि जो चीज़ कॉमन हो, जैसे कि हम बोल रहे हैं रिवर, रिवर कॉमन है, लेकिन अगर हम बोलते गंगा रिवर तो ये कॉमन नहीं है, ये तो एक है ना। ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। कॉमन नाउन को पढ़ते पढ़ते ही हम प्रॉपर नाउन सीखेंगे। यहाँ पर कॉमन नाउन में हम ये देखते हैं कि क्या ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आपको गर्ल, तो गर्ल एक कॉमन नाउन है कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं पूरी पृथ्वी पर। लेकिन अगर मैं बोल दूँ नेहा या टॉल गर्ल, तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैं एक प्रॉपर नाउन को डिफ़ाइन कर रही हूँ आपके सामने। तो आपने ये जो कॉमन नाउन देखा है, तो आपकी बुक में कॉमन नाउन में ये 2 पार्ट्स में वहाँ पर डिवाइड किया गया है, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट नाउन में मेन है आपका कि सीन और टच, यानी कि जो चीज़ें आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि अ फ्लावर। अब इसी तरह हम देख रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट यानी कि कैन नॉट टच, यानी जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, क्या मैं आपके अंदर ऑनेस्टी है तो क्या मैं बाहर से इसे टच कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। आप अगर दुखी हैं तो क्या मैं आपके दुख को टच कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो यानी कि सैडनेस, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। अब मैं आती हूँ प्रॉपर नाउन में। हम आजकल बहुत एक वर्ड आया है कि आप अपने प्रॉपर प्लेस बताइए, कहाँ पर हैं आप प्रॉपर, क्योंकि प्लेस तो बहुत सारी हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर वर्ड का यूज़ होता है। तो प्रॉपर नाउन में मेनली हम ये देखेंगे कि जब किसी कॉमन नाउन को हम किसी ये प्रॉपर चीज़ से डिफ़ाइन कर देते तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे कि आप अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब ये तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं बोल दूँ गोवा तो ये एक है। अगर मैं बोल दूँ स्टेट्स या सिटीज़ तो ये तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं बोल दूँ दिल्ली, MP, ये सारी तो एक है। अगर मैं बोल रही हूँ गर्ल तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ गीता तो ये तो कॉमन नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है। तो उम्मीद है आप सभी को प्रॉपर नाउन समझ आया होगा। इसके बाद से कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन को हम अगर तोड़ें तो ये कलेक्शन से होता है या फिर एक ग्रुप से होता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, अ ग्रुप ऑफ आंट्स, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन में हम देखते हैं जैसे आर्मी, तो यानी कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ऐसे योर ऑडियंस है ना। और ऐसे ही हम बोलते हैं कॉलोनी। इसमें एक वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉलोनी। ये कॉलोनी जो है इसे आप अंडरलाइन करके नीचे लिख दीजिएगा, आ ग्रुप ऑफ आंट, है ना। ये स्पेलिंग मैंने सही से नहीं लिखी है तो मैं एक बार बोल भी देती हूँ, अ ग्रुप ऑफ आंट।
ठीक। जो कॉलोनी वर्ड है, हम अधिकतर जब कॉलोनी बोलेंगे तो हमारा किसी मोहल्ले या फिर एक एरिया पर हमारा सीधा वो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो कॉलोनी होती है कलेक्टिव नाउन में, वो होते हैं अ ग्रुप ऑफ आंट्स को हम कॉलोनी बोलते हैं। अब इसके बाद आ रहा है हमारा काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, है ना। जैसे कार, अगर सामने 4 कार खड़ी तो आप बोल सकते हो ना 4 कार्स, लेकिन अगर वहाँ पर वाटर है तो क्या आप वाटर गिन सकते हो? तो जिसे आप नहीं गिन सकते वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। जैसे कि वाटर, है ना। और इसी तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा काउंटेबल में आ जाता है, इसलिए आप इसमें काउंटेबल में लिखना, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो भी काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल। इसके बाद आते हैं हम सिंगुलर नाउन में। सिंगुलर नाउन तो हम सीधी तरह से समझते ही हैं, जो चीज़ एक हो। प्लूरल नाउन जो चीज़ अनेक हो, जैसे गर्ल एक लड़की, लेकिन गर्ल्स बहुत सारी लड़कियाँ। ऐसे ही जेंडर नाउन, जेंडर नाउन भी 4 प्रकार के होते हैं। अब ये इसको आप जेंडर से भी ले सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि जेंडर यानी मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर यानी मेल, फेमिनाइन जेंडर यानी फीमेल, कॉमन नाउन मतलब होता है जैसा हमने ऊपर के कॉमन नाउन को पढ़ा है ना, वैसे ही हम यहाँ वाले कॉमन नाउन को भी लेंगे, जैसे फ्रेंड, स्टूडेंट। अब क्या मैं फ्रेंड बोल रही तो आप समझ पा रहे हैं दिस इज़ मेल या फीमेल? नो। और न्यूटर, न्यूटर मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो ना तो मेल हो ना ही फीमेल हो, जैसे कि पेन, टेबल, स्टोन, ठीक। इसके बाद हम आते हैं डिटरमाइनर्स पर। डिटरमाइनर्स नाउन से अलग है, लेकिन ये नाउन बिना पढ़े हम नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने डिटरमाइनर्स इसके बाद पढ़ाया है। तो डिटरमाइनर होता है यूज्ड बिफोर नाउन, यूज्ड बिफोर नाउन। यानी जैसे यहाँ पे लिखा है ना एग्जाम्पल पे, ये एग्जाम्पल है, EX को समझ जाएगा। द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। अब इसके पहले जो शो के पहले ये दा वर्ड आया है, ये दा वर्ड क्या है? इसमें डिटरमाइनर है, ठीक। अब एक एग्जाम्पल के बाद मैं डिटरमाइनर्स के टाइप को बता रही हूँ। डिटरमाइनर्स 2 प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट और डिफिनिट। इंडिफिनिट यानी कि ए और एन, डिफिनिट यानी दा, ठीक। इंडिफिनिट यानी क्या होता है? इंडिफिनिट के अंदर क्या आता है? ए और एन आता है। ए और एन आप कैसे लगाओगे किसी भी नाउन के पहले? देखिए, ए लगेगा व्यंजन पे। मैं आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल बोल सकती थी, लेकिन कॉन्सोनेंट और वॉवेल पे बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को हो जाती हैं, इसलिए हमने आपको व्यंजन और स्वर से समझा रही हूँ, क्योंकि इससे बच्चे कभी भी गलती नहीं करते हैं। तो ए लगेगा व्यंजन में और एन लगेगा स्वर में। जैसे कि मैं लिख रही हूँ आंट, ठीक। तो हम देखते हैं आंट लिखते हैं तो ये बताइए आंट स्वर है कि व्यंजन? लिखिए नीचे आंट। अब आप यहाँ पर बताइए आंट में जो पहला वर्ड आ रहा है ये स्वर है कि व्यंजन? तो अगर कोई स्वर और व्यंजन भूल चुका है तो उसको बता दूं कि आ से आहा तक स्वर होता है और का से या तक व्यंजन होता है। हाँ, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम स्वर व्यंजन में नहीं लेते, लेकिन हम मेनली इसे का से ज्ञा और आ से आहा ही लेते हैं। तो अब ये बताइए, इसके सामने आ है ना, यानी ये क्या हुआ? स्वर हुआ। और स्वर में क्या लगेगा? एन लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे एन आइन, ठीक। इस तरह से आपको ए और एन बन जाएगा। अब इसके बाद हम जाते हैं दा पर। तो दा लगेगा किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पर, दा लगेगा किसी फेमस चीज़ पर, दा लगेगा किसी एक चीज़ पर जो दुनिया में एक हो, ठीक। तो दा लगाना बहुत ही आसान होता है और कभी कभी बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होता है। इसके बाद हम एडजेक्टिव आते हैं। मैं आप सभी को डिटरमाइनर्स अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आप सभी को और अच्छे से बता दूंगी, और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं इसका शॉर्ट नोट्स भी अगर आपको अवेलेबल करा दूंगी, लेकिन आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एडजेक्टिव बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल जिन बच्चों का पेपर है उन बच्चों से ये सब अच्छे से बन जाए, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। फिर अब आइए एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव ये नाउन से अलग होता है, लेकिन ये भी नाउन से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप नाउन नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं बनेगा, इसलिए एडजेक्टिव
दो प्रकार के होते हैं, क्वालिटी एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। क्वालिटी एडजेक्टिव होता है जो किसी चीज़ की क्वालिटी बता दे, जैसे कि मैंने टॉल बॉय बोला था ना, यानी कि लंबा लड़का, तो यानी वो उसकी क्वालिटी है लड़के की। प्रॉपर नाउन यानी होता है कि जब भी किसी भी नाउन के पहले हम किसी प्रॉपर प्लेस या कुछ ऐसा उस नाउन की हम विशेषता बता दें जो उसको मतलब डिफाइन कर दे पूरी तरीके से, तो वो होगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो क्वालिटी एडजेक्टिव यानी कि ग्रीन वेजिटेबल, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल यानी वेजिटेबल एक नाउन है और वेजिटेबल की क्वालिटी क्या है, ग्रीन होना। इसी तरह मैंने प्रॉपर के नीचे लिखा एशियन गेम्स, यानी गेम्स तो हैं लेकिन गेम की क्वालिटी क्या है कि वो एशियन गेम है। ठीक, अब इसी तरह एडजेक्टिव कभी कभी बनाने को आ जाता है कि इस वर्ड का एडजेक्टिव बनाइए, ब्यूटी दे देगा, बोलेगा ब्यूटी का एडजेक्टिव बनाइए, तो ब्यूटी का एडजेक्टिव बनाने के लिए हम फुल लगा देते हैं, ब्यूटीफुल। ठीक, इसी तरह फुल, एबल, ly, इश और एल से हम क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर आपको दिए जाएं तो वैसे भी हम जब इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो हमारे मतलब आदत हो जाती है कि किस वर्ड के साथ क्या लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा। तो ये फुल, एबल और ly, इश और एल ये आप आसानी से लगा सकते हैं। कभी कभी गलतियाँ होती हैं, तो आपके बुक में शायद पेज नंबर 28 या 29 में दिया हुआ है कि पूरे एडजेक्टिव दिए हुए हैं, या फिर आपकी बुक में जहाँ भी एडजेक्टिव होगा वहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, आप उन्हें देख लीजिएगा एक बार, तो आप समझ जाएंगे कि फुल, एबल, ly और इश या एल कहाँ पर लगाना है। बाकी ये था आपका शॉर्ट नोट जो आपको 10 मिनट में मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये आप इसकी एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट।